राधे राधे। जय श्री राधे। प्रिय भक्तगणों, आज से हम अधिक मास का कथा का श्रवण करेंगे। अधिक मास, चातुर्मास, मलमास, जिसे हम इत्यादि नाम से जानते हैं। अधिक मास जो कि करोड़ों पुण्य देने के बराबर पुण्य माना जाता है। प्रिय भगवत कथा का पाठ और श्रवण करेंगे। इस पावन कथा का अमृत पान करते हुए अपने जीवन को कृतज्ञ करेंगे। वेद और पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्रावण मास में पड़ने वाले अधिक मास में कोई भी पूजा पाठ करने से 1000 गुना फल मिलता है। ऐसे में इस कथा को कहकर सुनकर अथाह पुण्य की प्राप्ति करें। तो चलिए भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। इस अमृत समान कथा को सुनना प्रारंभ कर चुके हैं तो पूर्णतया पूरी तरीके से पूरे भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते हुए इस कथा का पठन पाठन और श्रवण करें, जिससे कि आपका जीवन सुखमय और आनंद से भर जाए। संध्या का समय था। गौत्री गायों का दूध निकालने गई। वहीं पर एक सांप ने उसे डस लिया। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई और पीछे रह गया निसहाय और लाचार उसका बालक, सिर्फ 5 वर्ष आयु का। लेकिन कौन थी वह स्त्री जिसकी अकाल मृत्यु हो गई? उसका क्या होगा? कौन आश्रय देगा उसको? चलिए इस अधिक मास के विशेष कथा में श्रवण करते हैं। कल्प वृक्ष के समान भक्तजन की मनोरथ को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा को अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करते हैं, जय की इच्छा करते हैं। एक बार नैनी सारण में बहुत सारे ऋषि मुनि एक साथ एकत्रित हुए और वहाँ पर पूजा पाठ यज्ञ आदि करने लगे। और वहीं पर श्री सूत जी वहीं पर कथा वाचन करते हैं। उसी समय की बात है, श्री वेद व्यास जी वेदों की रचना की। फिर उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। फिर पुराण लिखे और पुराणों को 5 भेद द्वारा पुराणों को 5वां भेद कहा जाता है। महामुनि व्यास जी ने महाभारत लिखा। इतना सब लिखने के बाद भी इनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन बहुत खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने इतना कुछ लिखा लेकिन मेरा हृदय कुछ अपूर्व काम सा प्रकट करता है। जरूर कुछ न कुछ रह गया है, तभी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। तभी देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। अपने गुरु को देख उनका विधिवत पूजा अर्चना किया और उन्होंने अपने गुरु नारद जी को उच्च स्थान पर बैठाया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने इतना सब कुछ लिख दिया, आप संतुष्ट तो हैं ना? व्यास जी कहते हैं, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप कृपा करके इसका कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र व ज्ञान अधूरा है। अपने धर्म का वर्णन किया, अर्थ का वर्णन किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का ऐसा निरूपण नहीं किया जैसा आपको करना चाहिए। आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। आप ऐसे ग्रंथ का निर्माण कीजिए जो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो। व्यास जी ने नारद जी से कहा, ऋषिवर, कलि के प्रभाव से जो मानव के दुख पैदा होगा उससे रक्षा के लिए मैंने मानव को ज्ञान के लिए 4 वेदों में डालकर मानव के समक्ष रखा। वेद पाठ में सभी समर्थ नहीं होंगे। यह समझते हुए वेदों को ज्ञान सरल रूप में
उपनिषदों में दिया। जीवन के कार्यों का लक्षण और फल दर्शाता महाभारत लिखा। फिर भी मुझे लगता है कि मानव कल्याण से निर्मित जो रचनाएं मैंने लिखी वह अभी अधूरी है, अपूर्ण है। महर्षि, मेरी रचना में कहाँ कमी रह गई? यह सुनकर नारद जी ने कहा, आपकी रचना अद्भुत सराहनीय है। फिर भी आपको ऐसी सहानुभूति इसीलिए हो रही है क्योंकि आपका उद्देश्य अभी अधूरा है। वेद व्यास जी की प्रार्थना पर नारद जी ने बताया, आपने श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की किंतु उसमें भक्ति रस का संचार नहीं किया। इस ज्ञान भंडार में श्री कृष्ण की भक्ति मिलाकर देखें, सारी चिंता दूर हो जाएगी। वेद व्यास जी ने पूछा, महर्षि, आप समस्त संसार में नारायण नाम का स्मरण करते हुए घूमते रहते हैं। नारद जी ने कहा, इसे समझने के लिए मेरे पूर्व जन्म की कथा समझनी पड़ेगी। व्यास जी चकित स्वर में बोले, आप तो ब्रह्मा जी के संतान हैं, भला आपका पूर्व जन्म कैसे हो सकता है? नारद जी मुस्कुराए और उन्होंने व्यास जी से कहा, इस सृष्टि से पूर्व भी सृष्टि थी। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। हे व्यास, मैं एक बार देवदूत था। मुझे उपवर्णा कहा जाता था। मैं संगीत में विशेषज्ञ था और मैं दिखने में भी सुंदर था। एक बार दत्त ब्रह्मा ने एक यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ा समारोह आयोजित किया। मैंने उस अवसर पर भक्ति गीत गाए, लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। मेरा ध्यान अप्सराओं की ओर चला गया। दक्ष ब्रह्मा मेरे व्यवहार से परेशान थे। वह मेरी ओर मुड़े और मुझे श्राप दे दिया, आपका सारा ज्ञान और आध्यात्मिक वैभव छीन लें। आप स्वर्ग में रहने लायक नहीं हैं। आप पृथ्वी पर एक छोटे घृणित इंसान के रूप में जन्म लें। भयानक श्राप सुनने के बाद मुझे होश आया। मैंने उनसे क्षमा की प्रार्थना की। तब दक्ष ने कहा, शोक मत करो हे उपहन्य, अच्छे लोगों की संगति से तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। तो हे व्यास, उस श्राप के कारण ही मेरा जन्म एक दासी से हुआ है। पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों के एक दासी का लड़का था। एक बार उच्च संत चातुर्मास करने हमारे गांव में आए। वो प्रतिदिन सत्संग करते थे और मेरी माँ मुझे उस सत्संग में साथ ले जाती थी। एक दिन सत्संग के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। मेरी माँ उस भंडारे में बर्तन मांजा करती थी और मैं वहाँ पर खेल रहा था। तभी कुछ संत आए और बोला, बेटा तेरी माँ कितनी संत देवी है, तू भी कुछ सेवा कर। मैं छोटा सा 5 वर्ष का बालक था। मुझे संतों ने कहा कि जब संत भोजन कर लें तब तक जूठी पत्तलों को बाहर फेंक कर आ। वेद व्यास जी, मैं संतों की सेवा में लग गया और मुझे पत्तल फेंकते फेंकते सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी ने मुझे भोजन के लिए नहीं पूछा। मुझे बहुत भूख लग गई थी। एक पत्तल में लगा हुआ संत का जूठा प्रसाद खा लिया। आपको क्या बताऊं कि मेरी इस जूठन को खाने से आत्मा तृप्त हो गई। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी रुचि हो गई। और मुझे ऐसा करते हुए एक संत ने मुझे अपने पास बुलाया और खाने के लिए भोजन दिया। जब उनका चातुर्मास पूरा हुआ और वो लोग जाने लगे तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, इसे वासुदेव गायत्री मंत्र कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय शंकराचार्य च। अर्थात प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार। मैं दिन रात इस मंत्र का जाप करता हूँ और भगवान का ध्यान करता था, लेकिन मेरी माँ मुझे ध्यान नहीं देती थी। जब भी मैं ध्यान में बैठ जाता था तो कभी मुझे कहती कि बेटा तेरे दोस्त तुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं, और कभी कहती
कि दूध पी लो और कभी कहती कि भोजन कर लो। उसने अपने को मेरे सने पास में जकड़ रखा था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने मेरी उस बेचारी माँ को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही था। इसके बाद मैं असहाय मेरी माँ के बगैर अकेला और लाचार पड़ गया और सारे घर बार को त्याग कर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। नदी, तालाब, झरने, पहाड़, खेत खलियान इत्यादि को पार करते हुए फिर मैं एक घनघोर वन में गया। वहाँ पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया और उस संत महात्मा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगा। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान प्राप्ति की उत्सुक लालसा ने मेरे उत्कर्ष लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछलाए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। फिर कुछ समय बाद भगवान की आकाशवाणी हुई। उन्होंने कहा, हे बालक, खेद है कि तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। इसकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई है। उस अधकचरे योगी को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन जरूर होंगे। और यह सुनने के बाद में भगवान की भक्ति पर भगवान का नाम जपते मेरी मृत्यु हो गई। मैंने उस नश्वर शरीर को छोड़ दिया और एक पवित्र आत्मा बन गया। वह जीवन मैंने भक्तिमय होकर के गुजारा और क्षीर सागर की तरफ आया। प्रलय के समय में मैं प्रभु नाम का स्मरण करता रहा और ब्रह्मदेव में लीन हो गया। सहस्त्र चतुर्योगी के बाद जब ब्रह्मदेव ने नई सृष्टि की रचना आरंभ की, तो मैं भी मारिच आदि ऋषियों के साथ उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। मुझे प्रभु की कृपा से पूर्व जन्म का स्मरण था, इसीलिए मैंने इस जन्म में कोई भी समय व्यर्थ न करते हुए हरि नाम का गुणगान आरंभ कर दिया। समस्त लोकों में नारायण का नाम लेता फिरता हूँ। और फिर नारद जी ने व्यास जी से कहा कि वह श्री हरि की भक्ति से ओतप्रोत एक महापुराण की रचना करें। इससे उनके मन की शांति मिलेगी और जन कल्याण होगा। नारद जी की प्रेरणा से श्री वेद व्यास जी ने श्री भगवत महापुराण की रचना आरंभ कर दी। जीवन की सभी कष्टों के निवारण का रहस्य बताने वाले इस ग्रंथ के पाठ से मानव का कल्याण होता है। यदि कोई मनुष्य इस ग्रंथ का पाठ करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, तो यह था आज अधिक मास का पहला अध्याय। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह अध्याय अत्यंत पसंद आया होगा। इस प्रकार से हरि नाम का जाप जो भी करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आया है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।